हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC के क्लर्कशिप का जो हम लोग मेंस का क्लास करवा रहे हैं, तो ये क्लास नंबर 35 है। इसमें आप लोग को मैं टॉपिक जो करवाऊंगा, कवर करूंगा, ये होगा आप लोग का सार लेखन के ऊपर और अनुवाद के ऊपर। यानी कि सार लेखन आप लोग को जो इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसी राइटिंग, और अनुवाद को जैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये सार लेखन और प्रतिवेदन के ऊपर क्लास होगा। यहाँ पर देख सकते हो दोनों एक ही चीज़ के ऊपर है। तो जो आप लोग को ये अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद के ऊपर आप लोग को सार लिखना पड़ेगा, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी सब कुछ आपको अप्लाई करना पड़ता है। बार बार बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका पहला वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो आज जस्ट मैं डायरेक्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, वो चैनल में दिया हुआ है। अगर उसका प्लेलिस्ट अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह है क्वेश्चन में, क्या देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद के का सार लिखते हुए एक समुचित शीर्षक भी लिखे। यानी कि ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है, इस अनुच्छेद से आप लोग को एक क्या लिखना है, सार लिखना है। और सार लिखते हुए एक आप लोग को एक क्या शीर्षक भी देना है। शीर्षक क्या है, आप लोग का टाइटल भी देना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एनालाइज करेंगे कैसे करके इन्होंने क्या लिखा है। देन उसी को आप एज ए थर्ड पर्सन यहाँ पे लिख दोगे नीचे, मतलब अपने शब्दों में लिखोगे। शब्दों में, अपने शब्दों में मतलब क्या, पूरा एकदम अलग ऐसे नहीं, यहाँ से आप लोगों को कुछ लेके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना ही मनुष्य के दुख का कारण है। जब तक पाने की इच्छा मनुष्य में विद्वान है, तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होना असंभव है। वस्तुतः सच्चा सुख किसी से कुछ पाने में नहीं, वरन देने में है। जिस प्रकार अंगूर की सार्थकता अपने तमाम रस को निचोड़कर दूसरों के लिए देने में है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता अपनी संपूर्ण क्षमताओं, योग्यताओं और समृद्धि को दूसरे के लिए अर्पित कर देने में है। तो ये हो गया आप लोग का पूरा पैराग्राफ आप लोग का टोटल वर्ड्स कितना है, 85। अब सबसे पहला रूल जो होता है 1/3 वर्ड्स में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो 85 आप गिनने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ लाइन गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो आप लोग 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 लाइन, यानी कि 2 लाइन में आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग को 1.5 लाइन में कंप्लीट हो गया, या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लाइन हो गया, तो उतना कुछ मैटर नहीं करता। 1-2 वर्ड्स यहाँ वहाँ हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोग सिर्फ ये देखिएगा कि आप लोग का वर्ड्स अगर यहाँ पे 85 दिया है, तो आप लोग 50 वर्ड्स प्लस में या 50 वर्ड्स के ऊपर ऐसे करके वर्ड में आप लोग अगर प्रेसी लिखोगे तो वो गलत होगा। इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए, या इतना छोटा भी मत लिखिए कि 10 लाइन में, यानी कि 1 लाइन में आप लोग का प्रेसी कंप्लीट हो गया। मीडियम आप लोगों को 1/3 लाइन्स में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलना चाहते हैं उसी को आप लोग को एज ए थर्ड पर्सन यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और ये जो बोलना चाहते हैं यही वर्ड्स आप लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, हम लोग जो भी क्या एक इच्छा रखते हैं, उसी इच्छा के कारण हमें दुख मिलता है। और अगर जब तक हम लोग ये इच्छा अपने मन से हटा नहीं देंगे, तब तक हमें असली जो सुख है वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दे दिया है, क्या है, आप लोग प्रेसी में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ना, उन सबको स्किप कर जाइए, तो आप लोग का ऐसे ही छोटा हो जाएगा। जैसे आप लोग का एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल कभी भी मत लिखिएगा, तो आप लोग का वो छोटा हो जाएगा प्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, अंगूर का जैसे रस होता है जो, उसको अगर हम लोग निचोड़ेंगे तो वो पूरा रस अंगूर क्या करता है, हमें देने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए वो अंगूर क्या कर देता है, अपना पूरा जीवन दान कर देता है। तो वही यहाँ पे उसकी सार्थकता क्या है, पूरा रस निचोड़कर हमको देता है। वैसे ही मनुष्य की सार्थकता क्या होनी चाहिए, मनुष्य की सार्थकता होना चाहिए, यानी कि क्षमता या विशेषता जो होनी चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो हम लोग को अपना पूरा जीवन और जीवन में जितना भी हम लोग की योग्यता है या समृद्धि है या क्षमता है, सब दूसरों के लिए अर्पित कर देना चाहिए, ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो उसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले एक समुचित शीर्षक मांगा था, तो शीर्षक मैंने क्या दिया है, सुख इच्छा में नहीं, त्याग में है। ये हो गया आप लोग का शीर्षक, यानी कि टाइटल। और टाइटल में आप लोग का मार्क्स होता है। अगर टाइटल गलती से भी आप लोग लिखना भूल गए तो यहाँ पे आप लोग का पहले ही 5 मार्क्स चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्रेसी राइटिंग आप लोगों का कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। उस 15 में से 5 मार्क्स तो आप लोग का टाइटल का होता है, और 10 मार्क्स आप लोग का ये राइटिंग का होता है। यहाँ पे 5 मार्क्स मिलना बहुत ही आसान है, बट ये 10 मार्क्स में आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कैसे करके लिख रहा हूँ, देखिए। पाने की इच्छा मनुष्य को दुखमय बनाती है। फर्स्ट जो सेंटेंस था यहाँ पे, इस फर्स्ट में आप लोग को पूरा बता दिया।
कि हम लोग को पाने की इच्छा के कारण ही तो दुख मिलता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, पाने की इच्छा मनुष्य को दुख में बनाती है, सच्चे सुख तो त्याग में ही होता है। सच्चा सुख जो होता है वो त्याग में ही होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है वो क्या है, कंक्लूसिव लाइन है, उसमें क्या है, अपनी सारी क्षमताएं दूसरों को अर्पित करने में ही जीवन की सार्थकता है। बस यहाँ पे जो वर्ड्स है वो सब यूज़ किया, एज ए थर्ड पर्सन भी हमने लिख दिया, और आप लोग का पूरा विदिन 28 वर्ड्स भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 3 रूल्स, और इन 3 रूल्स को आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग को प्रेसी अच्छी तरह से लिखना भी हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। ऐसे करके अगर आप प्रेसी लिखोगे तो 15 में अराउंड 10 प्लस या 12 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। अगर कोई भी आप लोग को क्वेरी है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में 24/7 आप लोग को रिप्लाई देते रहता हूँ। देन नेक्स्ट है वही जो आप लोग का प्रेसी था उसका ही आप लोग का मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन लेके आया हूँ। तो देखिए ट्रांसलेशन हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास एक साथ ही करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का फालतू में अलग अलग कराऊंगा तो 5-5 मिनट का। तो इस बार मैंने क्या बोला है, सब 2-3 टॉपिक एक साथ कराऊंगा तो आप लोग का एक साथ जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो क्या है, किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना ही मनुष्य के दुख का कारण है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, द डिज़ायर टू गेट समथिंग फ्रॉम समवन इज़ द कॉज ऑफ मैंस ग्राइफ। यहाँ पे क्या है, दुख को क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। ये हो गया। देन नेक्स्ट है जो आप लोग को किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना क्या होता है, हम लोग को डिज़ायर बोल जाते हैं। ऐसे करके हर एक लाइन में क्या एक वर्ड होता है जिसको आप लोग को ट्रांसलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो सब के लिए आप लोग को अपना वोकेबुलरी बढ़ाना पड़ेगा। वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश एंड हिंदी आर्टिकल्स पढ़ने का। नहीं तो अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लोग अच्छे से पढ़िए। देन उसी को क्या कीजिए, उसे पढ़ के वापस बिना देखे लिखिए। ठीक है, बिना देख के लिखेंगे तो तभी आप लोग का ग्रामेटिकल एरर ठीक होगा और राइटिंग स्पीड बढ़ेगा और आप लोग का ये एक फ्लो आएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इससे आप लोग का मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जॉब आप लोग का बहुत ही क्राइसिस में बोल सकता हूँ है, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको हाथ से मत जाने दीजिए, प्लीज़ मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। देन नेक्स्ट है, जब तक पाने की इच्छा मनुष्य में विद्वान है तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होना असंभव है। एज लॉन्ग एज द डिज़ायर टू अटेन इज़ प्रेजेंट इन मैन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन ट्रू हैप्पीनेस। यानी कि असंभव को हम लोग क्या बोल देंगे, इम्पॉसिबल बोल देंगे। देन सच्चे सुख की प्राप्ति, यानी कि प्राप्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, अटेन बोल देते हैं। ठीक है, और सुख को मतलब तो आप लोग को पता ही है, हैप्पीनेस। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। देन नेक्स्ट है, वस्तुतः यानी कि इन फैक्ट सच्चे सुख किसी से कुछ पाने में नहीं वरन देने में है। ये वरन का मतलब है जबकि या बल्कि, ऐसे करके लिखते हैं ना, सच्चा सुख पाने में नहीं जबकि देने में है। तो ये इसका आप लोग एकदम एग्जैक्ट हिंदी, अच्छा वाला हिंदी इसका होता है वरन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेफ की मात्रा दिया नहीं है, वो गलत से टाइपिंग में हो गया, जो भी है। इन फैक्ट ट्रू हैप्पीनेस इज़ नॉट इन गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम समवन एनीवन बट इन गिविंग। यानी कि किसी से कुछ लेने में नहीं, किसी को देने में अच्छी से मतलब सुख की प्राप्ति होती है हम लोग को। देन नेक्स्ट आप लोग का लास्ट लाइन है, जिस प्रकार अंकुर की सार्थकता अपने तमाम रस को निचोड़कर दूसरों के लिए देने में है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता अपनी संपूर्ण क्षमताओं, योग्यताओं और समृद्धि को दूसरों के लिए अर्पित कर देने में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेप इज़ इन स्क्वीजिंग ऑल इट्स अमाउंट टू अदर्स। यानी कि आप लोग का जो सार्थकता है उसको यहाँ पे क्या बोल देंगे, सिग्निफिकेंस बोल देंगे, यानी कि विशेषता बोल देंगे। और निचोड़ कर, यानी कि निचोड़ना को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, स्क्वीज़ बोलते हैं। ठीक है, स्क्वीजिंग। देन नेक्स्ट है आप लोग का, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता, सिमिलरली, उसी प्रकार का मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलरली द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इन गिविंग ऑल इट्स एबिलिटी, यानी कि क्षमता, योग्यता, समृद्धि। क्षमता का हो जाएगा एबिलिटी, योग्यता हो जाएगा क्वालिफिकेशन एंड समृद्धि हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, को दूसरों के लिए अर्पित करने में है, टू अदर्स। ये हो जाएगा आप लोग का इसका मीनिंग।
तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ज़्यादा अमाउंट का मैंने नहीं रखा है, मेरे को पता ही है लॉकडाउन में सबका हालत ख़राब है। तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ का पेड कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ एंड PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बुक आप लोग को खरीदना पड़ता है वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं, हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नंबर दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप सिर्फ कीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा। जो 9609714558, इसमें हम लोग आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोग को ज्वाइन करवा दूंगा। और प्रीवियस जितना भी वीडियोज़ या PDF है वो सब मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।